देखो बेटा, सबसे छोटी वर्ग संख्या हमें ज्ञात करना है जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए और वर्ग संख्या भी हो। तो देखो, अब 6, 9, 15 से पूरी तरह विभाजित कौन सी संख्या होती है? जो इनका लघुत्तम समापवर्तीय होता है। लघुत्तम समापवर्तीय पूरी तरह से 6, 9, 15 से विभाजित होता है। तो पहले हम इसका लसा ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि लसा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। नहीं है तो उसे पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये 6, ये 9 और ये 15, ठीक है। तो भैया सबसे पहले 6, 9, 15, अब इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 के टेबल में आती है? तो 6 आती है। 2 तिया 6, 2 के टेबल में 9 नहीं, 2 के टेबल में 15 भी नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। फिर अब 2 के टेबल में कुछ आता है क्या? नहीं आता। अब 2 के बाद 3 से देखो, अब आप 3 से देते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है एक बार। 3 के टेबल में 9 आता है 3 तिया 9। 3 के टेबल में 15 आता है 3 5 15। चलो अच्छी बात है। फिर 3 से देंगे भैया एक बार। 3 एकम 3, 5 का 5। फिर 5 से देंगे 1 का 1, 1 का 1, 5 एकम 5। और इस तरीके से आपके सामने हमने ये संख्या निकाली जो 6 और 9, 6, 9 और 15 से पूर्णतया 6, 9, 15 से पूर्णतया विभाजित संख्या कौन सी होगी? 6, 9, 15 से पूर्णतया विभाजित संख्या। तो इन सब का हम क्या करेंगे? मल्टी कर लेंगे। 2, फिर 2 के बाद क्या है? 3, फिर 3, फिर 5, ये 5, ठीक है ना। अब इनका हम गुणा करते हैं तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 दूना 90। अब भैया ये बताओ तुम कि 90 क्या एक पूर्ण वर्ग है? नहीं, 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब इस 90 में किसका गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? 90 में किसका गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो यहां से देखो, यहां से पता चलता है। ऐसे आप नहीं पता लगा सकते, मैं भी नहीं लगा सकता हूं। यहां से एक जोड़ा बन गया। यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बना, तो 1 2 और आ जाए इसमें। 2 और आ जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाए, और 5 और आ जाए तो उसका भी जोड़ा बन जाए। तो भैया 2 और लाना है, 5 और लाना है, तो 2 और 5 का गुणा करो, कितना हुआ? 10। यदि इस संख्या में 10 का गुणा कर दिया जाए, है ना, तो देखो यहां देखेंगे 2 गुणित 5 बराबर 10। यदि 90 में 10 का गुणा, 90 में किसका? 90 में 10 का गुणा करें तो गुणनफल कितना आएगा? 900। गुणनफल 900 आता है। और 900 किसका पूर्ण वर्ग है? 30 का, है ना। इसलिए 30 का 30 गुणित 30, 30 गुणित 30 कितनी बार है? 2 बार। तो 30 का क्या हो जाएगा? 30 का वर्ग, 30 का वर्ग बराबर 900। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 10। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने में, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक संख्या ये से नहीं सॉरी, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या
वर्ग संख्या 30 है। हाँ। क्या है? 30 है। 30 का वर्ग संख्या याद करो जो 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए। तो 30 का वर्ग 900 और 900 में 6 का भी भाग जाता है। तो देखो आप 900 में 6 का भाग जाएगा। हाँ। ये 900 है ना आपका। हाँ। ये 900 में आप 6 का भाग लगाओ। 6 कम 6, 0 ऊपर से उतारी, 6 पंजे 30, ऊपर से उतारी 0। अब भाग नहीं जाता, 6 0 बार, 6 में 0 का गुणा करो 0, ये 0 हो गया ना। 150 बार गया। अब 900 में आप 9 का लगाओ। 9 एकम 9, 0 ऊपर से उतारी 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अब 900 में आप चाहो तो 15 का लगा के देख लो। 15 छंग 90। हाँ, 15 छंग। ये 15 छंग 90, 0 और ये 0, 0 में 0, 0। तो इस तरीके से वह छोटी से छोटी संख्या 30 है जिसका वर्ग 900 है, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो सवाल कठिन था कि सरल? सरल। पक्का सरल सवाल था। आ गया समझ में?